आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। भारत में कोरोना के 1,40,138 मामले, दिल्ली में 735 और राजस्थान में 145 नए मामले सोमवार को आए हैं सामने। देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 1,40,138 तक पहुंच चुके हैं। वहीं कोविड-19 से देश में अब तक 4,041 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत भरी खबर ये भी है कि कोरोना से 58,174 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इधर महाराष्ट्र और राजस्थान दोनों ही राज्यों में कोविड-19 के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 7,173 पहुंच गई है और महाराष्ट्र में 50,231 पहुंच गई है। राजस्थान प्रदेश में आज 145 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। इनमें पाली से 50 केस मिले, वहीं सीकर से 30, जयपुर से 12, जोधपुर से 17, जालौर से 4, सिरोही से 9, कोटा से 7, राजसमंद से 2, अलवर और बाड़मेर से 5, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर से 1 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। राज्य में अब तक 7,173 मामले आ चुके हैं, जिनमें 3,856 रिकॉर्ड रेट हो चुके हैं। वही 173 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि 163 लोगों की बीमारी में राज्य सरकार के चिकित्सकों ने बताया कि 163 लोगों की जिनमें मौत हुई, जिनमें कई रोगी अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। वहीं दिल्ली में ये आज यहाँ पर 635 नए केस सामने आए हैं। यहाँ पर कुल संक्रमितों की संख्या 14,053 पर पहुँच गई है, जिनमें 7,006 का इलाज चल रहा है, जबकि 6,771 मरीज ठीक हो चुके हैं। 276 की जांच आ चुकी है। आपको बता दें कि भारत देश में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 1,40,138 हो चुकी है। अब तक देश में 4,041 लोगों की मौत हो चुकी है और 58,174 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस से एक्टिव लोगों की संख्या इस वक्त 77,914 है। राजस्थान के 18 जिलों में फैला टिड्डियों का खतरा, किसानों की बड़ी है चिंता। राजस्थान के कृषि आयुक्त ओम प्रकाश ने बताया कि टिड्डियों का खतरा राजस्थान के 18 जिलों में फैल गया है। वह भोजन की तलाशों में तेजी से आगे की ओर बढ़ रही है। राजधानी जयपुर के कुछ रिहायशी इलाकों के बाद अब दूसरा जिला की ओर बढ़ गई है। टिड्डियां फिलहाल खेतों में कई जगह खड़ी फसलों तैयार नहीं है, इसलिए टिड्डियों के पेड़ों को नुकसान पहुंचा रही है। वे भोजन की तलाश में दूर दराज इलाकों में की तरफ ये टिड्डियां बढ़ रही है। राज्य के कृषि आयुक्त ओम प्रकाश ने बताया कि टिड्डियों का खतरा राजस्थान के 18 जिलों में फैल गया है। वे भोजन की तलाश में तेजी से आगे की ओर बढ़ रही है। शनिवार को टिड्डियां नागौर में थी, रविवार को जयपुर के आसपास के इलाकों में पहुंच गई। वही सोमवार को टिड्डियों के आवासीय क्षेत्र में देखी गई, जल्दी से वे 200 की ओर बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि खेतों की जमीन पर खड़ी पसंद नहीं है, इसलिए टिड्डियों के बड़े पेड़ों पर रह रही है, वही तेजी से आगे बढ़ रही है। टिड्डी नियंत्रण टीमों ने रविवार को रात जयपुर में कीटनाशक छिड़काव कर ऑपरेशन किया और सोमवार को टिड्डियों का बचा हुआ दल दौसा की ओर बढ़ गया। जोधपुर के केंद्रीय टिड्डी नियंत्रण संगठन व राज्य के कृषि विभाग ने टिड्डियों हमले के मुद्दे पर समन्वय के रूप में काम कर रहे हैं। वही टिड्डियों की ताजा हमला 11 अप्रैल को हुआ था, जब कुछ टिड्डियों के दल ने पाकिस्तान से गंगानगर में प्रवेश किया। वहीं से कपास की फसलों की कुछ हद तक नुकसान पहुंचाया था, फिर वो आगे की ओर बढ़ गई थी। इसके बाद टिड्डियों राज्य के कई जिलों में होते हुए अब जयपुर में घुस गई है। आमतौर पर पश्चिमी राजस्थान में टिड्डी के हमलों से कई जिले प्रभावित होते हैं, लेकिन इस बार टिड्डियों के दल दूर दराज इलाकों में चला गया है। यहाँ तक कि भोजन की तलाश में जयपुर पहुँच गया है, क्योंकि उन्हें खड़ी फसलें नहीं मिली है। जयपुर के लोगों के लिए आवश्यक कॉलोनियों में बड़ी संख्या में टिड्डियों के उड़न असामान्य था। मुरलीपुरा, विद्याधर नगर क्षेत्रों में कुछ लोगों ने थालियां और अन्य सामान बजाकर टिड्डी दल को दीवारों और अन्य सतहों से भगाते हुए दिखे। वहीं कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने भी खेतों में जाकर किसानों से मुलाकात की। कृषि विभाग के निदेशक ने बताया कि टिड्डियों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए 200 टीमों को मैदान में उतारा गया है। वो मैदान में काम कर रही है और लगभग 800 ट्रैक्टरों में लगे स्प्रे का उपयोग भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि टिड्डियों को भगाने के अब अभियान में अग्निशमन की गाड़ियों का भी उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जमीन पर खड़ी फसलों के नहीं होने के कारण बड़े रूप से टिड्डी बल ज़्यादा जिलों में फैल रहा है। उन्होंने बताया कि इस बार लगभग 54,000 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी से प्रभावित है। 40,000 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण के लिए अभियान चलाया गया है। राजस्थान में भीषण गर्मी का अटैक से रेड अलर्ट जारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों को की घर में रहने की अपील। राजस्थान में मई के आखिर सप्ताह में गर्मियां पूरी अपनी रंगत में आ चुकी है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान पारा 48 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं मौसम विभाग ने यहां पर रेड अलर्ट जारी किया है। सप्ताह के पहले ही दिन सोमवार को चूरू में जबरदस्त तरीके से यहां पर गर्मी पड़ी है। यहां का तापमान 47.5 डिग्री
के साथ साथ चूरू देश का सर्वाधिक गर्म शहर रहा है। भीषण गर्मी के कारण चूरू की सड़कों पर कर्फ्यू सा लग गया। गर्मी के इस सटे को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। इसके बाद सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मौसम विभाग के रेड अलर्ट को देखते हुए ट्वीट के जरिए आमजनों को घर में ही रहने की अपील की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में कहा है कि राजस्थान लू और गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मेरी अपील है कि आप सभी घर के अंदर रहे, बाहर निकलने पर सिर को ढक कर निकले। मैं आप सभी के स्वस्थ रहने की कामना करता हूं। लेकिन है कि प्रदेश में गत 4-5 दिनों से लू का प्रकोप तेज हो गया है। लू के थपेड़ों के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। दिन के साथ ही रात के तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं आज चूरू में जहां तापमान 47.5 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं बीकानेर में 46.8 डिग्री, गंगानगर में 46.9 डिग्री और कोटा में 46.5 डिग्री और जैसलमेर में 46 डिग्री तापमान रहा। वहीं जोधपुर की बात करें तो यहाँ पर तापमान 44.4 डिग्री रहा। वहीं बाड़मेर में 45.5 डिग्री और जयपुर में 44.7 डिग्री और अजमेर में 44 तापमान रहा। वहीं उदयपुर की बात करें तो यहाँ पर 42 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। मौसम विभाग के निदेशक शिव गणेश के अनुसार गत 2 दिनों से उत्तरी पश्चिमी की और मध्य भारत में शुष्क हवाएं चल रही है। ये हवाएं आगामी 4-5 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। इसके कारण राजस्थान और उसके आसपास के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी का जोर बना रहेगा। चूरू में रविवार को पारा 47.4 डिग्री सेल्सियस था। वहीं मौसम विभाग ने रविवार को रेड अलर्ट जारी किया था। इसका असर सोमवार को और मंगलवार तक जारी रहेगा। कोटा, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर संभाग में हीटवेव चलने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने इसके बाद यानी बुधवार को 27 मई को बीकानेर, कोटा और जयपुर, जोधपुर और अजमेर और भरतपुर संभाग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 28 मई को बीकानेर, कोटा और जयपुर, जोधपुर और भरतपुर संभाग के लिए येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। राजस्थान के चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में जांच की क्षमता बढ़कर अब 16,250 हो गई है। इस माह के अंत तक राजस्थान में 25,000 जांचें प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित कर लेगा। राजस्थान राज्य में अब तक 3.27 लाख से ज्यादा लोगों की सैंपल लेकर जांच की जा चुकी है। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की रिकवरी रेट में भी तुलना में राजस्थान काफी बेहतर है। राज्य में रिकवरी रेट 57% है और 60% तक रहा है। उन्होंने बताया कि सोमवार दोपहर 2 बजे तक की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 7,173 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 3,860 लोग पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं। 3,424 लोग तो अस्पताल से डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं। वर्तमान में कोरोना के 3,150 एक्टिव केसेस हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए सतर्क राजस्थान सतर्क है स्लोगन को लेकर राज्य सरकार संवेदनशील तरीके से काम कर रही है। राज्य में हालात पूरी तरह नियंत्रण में है। प्रदेश सरकार द्वारा ज्यादा सैंपलिंग, क्वारंटाइन और आइसोलेशन, तुरंत उपचार जैसी सुविधाओं के कारण ही संक्रमण पर काबू पाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बाहर से आने वाले हर व्यक्ति को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य है ताकि बाहर से आने वाले व्यक्ति संक्रमण न फैला सके। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति बिजनेस के सिलसिले में छोटे मोटे कामों के लिए राज्य में आ रहे हैं वे RT-PCR टेस्ट करा कर आए या फिर यह टेस्ट नेगेटिव आने के बाद ही लोगों के बीच में जाए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बाहर से आए करीब 7,25,000 प्रवासियों में राजस्थान और कामगारों को होम क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर बनी कमेटियों के सदस्य उन पर निगरानी रखते हैं। यही नहीं 10,000 से ज्यादा संस्थागत सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को रखा जा रहा है। जिनके घरों से अलग रहने के लिए प्राप्त जगह नहीं है वे खांसी, जुकाम, बुखार से पीड़ित है। ऐसे करीब 35,000 से ज्यादा लोग हैं। उनको बेहतर खाने पीने में अन्य व्यवस्था सरकार द्वारा अपने खर्चे पर किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जब प्रदेश में 2 मार्च को पहला पॉजिटिव केस आया था तो हमने सैंपलिंग जांचने के लिए पुणे लैब में हमारे सैंपल को भेजना पड़ा था। यह प्रदेश भर में 16,250 जांचें प्रतिदिन की जा रही। उन्होंने कहा कि इस माह के अंत तक यहाँ पर 25,000 के पार जांचें हो सकेगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर हर जिले में जांच सुविधाएं विकसित की जाए। विभाग द्वारा इस पर भी काम तेजी से चल रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मृत्यु दर भी राष्ट्रीय दर के मुकाबले काफी कम है। प्रदेश में महज 2.36% मृत्यु दर। राजस्थान सरकार ने MSP पर पिछले साल से ज्यादा गेहूं खरीदा। देश के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में सरकारी खरीद इस मामले में विलंब से आरंभ होने के बाद में भी सरकारी एजेंसियों ने पिछले साल के मुकाबले ज्यादा गेहूं सीधे किसानों से खरीद लिए हैं। सरकार ने MSP पर पिछले साल से ज्यादा गेहूं खरीदे हैं। राजस्थान सहित सभी राज्यों में लक्ष्य से ज्यादा गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर देश भर की FSI कर रहा है खरीद।
देश में प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में सरकारी खरीद में इस साल विलंब से शुरू होने के बाद में भी सरकारी एजेंसियों ने सभी पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा गेहूं खरीद लिया है। लॉकडाउन के चलते खरीद प्रक्रिया में विलंब हुआ था। देश भर में गेहूं की सरकारी खरीद 22 मई तक करीब 333.4 लाख टन हो चुकी है, जो कि पिछले साल की इस अवधि में 331.55 लाख टन से 1.85 लाख टन अधिक है। पिछले वर्ष 2019-20 में जून जुलाई में रबी की सीजन में उत्पादित गेहूं में केंद्र सरकार ने 1925 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर तय से खरीदा था। वे सरकारी एजेंसी इस दर पर भी किसानों से गेहूं खरीदती है। FCI के आंकड़े के अनुसार पंजाब में करीब 125.47 लाख टन गेहूं सरकारी गेहूं की खरीद हो चुकी है। मध्य प्रदेश में करीब 108.45 लाख टन गेहूं की खरीद इस बार हो चुकी है, जो कि लक्ष्य से 100 लाख टन से अधिक होने के साथ साथ राज्य में किसी एक साल में गेहूं की सरकारी खरीद का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, जो अभी जारी है। वहीं राजस्थान में 10.2 लाख टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। हरियाणा में 70.6 लाख टन की सरकारी गेहूं की खरीद हुई है। देश में सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में 19.14 लाख टन और राजस्थान में 10.2 लाख टन गेहूं की खरीद हुई है। उत्तराखंड में 30,180 टन, वहीं चंडीगढ़ में 11,195 टन और दिल्ली में 28 टन और गुजरात में 21.2 टन गेहूं यहाँ पर खरीदा गया है। मध्य प्रदेश में 2,947 टन और जम्मू कश्मीर में 11 टन गेहूं की खरीद हुई है। केंद्र सरकार ने रबी विपणन सीजन 2020-21 में देश के किसानों में सीधा समर्थन मूल्य पर MSP पर 407 लाख टन की गेहूं की खरीद करने का लक्ष्य रखा, जो कि पिछले साल के मुकाबले करीब 67 लाख टन अधिक है। पंजाब ने इस साल 135 लाख टन गेहूं का खरीद का लक्ष्य रखा है। हरियाणा 95 लाख टन का, उत्तर प्रदेश में 55 लाख का और राजस्थान में 70 लाख टन का गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य रखा गया है।